देवी भागवत जी में रामायण का रामचरित का इतना ही वर्णन आता है कि उनकी शोक की जो है समाप्ति होती है राम जी के इनका पारायण करने से, इनके विधिवत नवरात्र पूजन करने से, और उसी शक्ति के द्वारा वे रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। कहाँ वो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत राजा, कहाँ ये वनवासी, क्योंकि इस वक्त वो राजा नहीं है, सिर्फ वनवासी है। और कौन इन्हें मिले? हनुमान मिले। यानी जब आप भगवान की सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो आपको कैसे लोग मिलते हैं? जो आपके हितैषी हैं, आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके प्रति समर्पित हैं। ऐसे लोग मिलना भी तो मुश्किल है। ऐसे लोग तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो जब आप इस प्रकार से भगवती का पूजन करते हैं तो भगवती नाना प्रकार से आपको इस तरीके से सुख, सौभाग्य और सहयोग देती है। इसके बाद में जन्मेजय जो है वो पूछते हैं कि ये कृष्ण कौन है, ये कैसे हैं, क्या है, क्यों इनका जन्म हुआ? तो ये विष्णु के अवतार बताए गए। इस विषय में चर्चा होती है। इस चर्चा को हम विस्तृत रूप से कर लेंगे क्योंकि आज कृष्ण जन्म का उत्सव है। लेकिन यहाँ पर व्यास जी इतना जरूर बताते हैं कि इसमें देवकी जो है उनको इतने दुख क्यों भोगने पड़े, वसुदेव को दुख क्यों भोगने पड़े। भला जिसके घर में भगवान जन्म ले रहा हो, उसकी 7 संतानें मर जाए, वो जेल में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो उसके पुण्य भारी है कि भगवान उसके घर में प्रकट होने वाले हैं, और भगवान प्रकट हुए ही है, हम देख रहे हैं, इतिहास साक्षी है। लेकिन उनको भी इतने दुखों से क्यों नहीं गुजरना पड़ा? आप सब भी कहते हो ना, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन बहुत दुखी होते हैं। ये दुख क्यों होता है? कहाँ से आता है? तो इस कथा को हम कल विस्तृत रूप से समझेंगे कि पूर्व काल में कैसे ऋषि पत्नियां थीं और कैसे इनसे कुछ अधर्मयुक्त व्यवहार हो गया और किस प्रकार से वो श्राप की वजह से इनको इस तरीके से अपने पुत्रों का वध देखना पड़ा। यहाँ पर ये कथा आती है कि कृष्ण का जन्म होने वाला है और कंस जो है, जो अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था, वो अपनी जब बहन को विदा करने जा रहा है वसुदेव के साथ उसका ब्याह होने के बाद, तो क्या होता है? आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? कि जिसको तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, ये तेरी मृत्यु का कारण है। और जिजीविषा हर व्यक्ति की इच्छा है। हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। सब सोचते हैं मैं किसी प्रकार से बहुत ज्यादा जी लूं। क्या करते थे? नाम लिखवा देंगे, फला फला की स्मृति चिन्ह, फला फला की तरफ से। मंदिरों में जाओ, वृंदावन में जाओ, तो जो कृष्ण का मुख्य जो है स्थान, वहां तो पत्थरों पत्थरों पे लोगों ने अपने नाम लिखवा रखे। इतनी सी भी जगह नहीं मिलती कि पैर बचा के आप अंदर तक दर्शन कर सके। क्यों? उनका तो भाव अच्छा था कि कोई भक्त के पैर ऊपर पड़ेंगे, कि कृष्ण के घर का दर्शन करने जो आएगा वो भक्ति होगा। लेकिन सामान्य रूप से लोग क्यों करते हैं? दिखावे के लिए। जीवित रहना चाहते हैं। कब तक जीवित रहना चाहते हैं? शरीर कितना है? 50 साल, 100 साल। अब तो 100 साल के ऊपर कुछ ही लोग हमने देखे हैं कि 110, 112 वर्ष तक की उम्रों का हमने दर्शन किया है विभूतियों का। पर आजकल नहीं तो बहुत जल्दी इतनी उम्र के व्यक्ति भी दर्शन होना दुर्लभ है। नियम धर्म के अनुसार जो चलता है, यम नियम के अनुसार जो चलता है, उनकी उम्र 100 के ऊपर, वो शतायुष होते हैं, उनके भी ऊपर उनकी आयु होती है। तो क्या करते हो? पत्थरों पे लिखवा देते हो, फला फला की माता जी की स्मृति में। फिर अपनी माता जी का भी नाम जीवित रखते हो, खुद का भी करते हो। हर कोई जीवित रहना चाहता है, किंतु कब तक? एक भूकंप आएगा, पत्थर स्वाहा हो जाएगा, फिर कहाँ गया? भगवान तो बहुत हंसते होंगे, बोलते होंगे तेरे जैसे अनेकों आए चले गए नाम लिखा लिखा के। हमारे जैसे कितने आगे चले गए, हमें क्या पता हम कौन से युग में कितने मनवंतरों के बाद वापस आ रहे हैं, बार बार किस कर्म के कारण। कितनी बार सृष्टि विलीन हुई और फिर कितनी बार प्रकट हो गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से कृष्ण के जन्म का वर्णन आता है।
कृष्ण के जन्म के पहले सातवीं जो संतान है वहाँ पर दुर्गा विंध्यवासिनी का वर्णन आता है, और आठवीं संतान जब कृष्ण होते हैं तो वो किस प्रकार से 7 संतानों के बाद 8वीं संतान जब होती है तो उसके बाद में जो है वो किस प्रकार से दरवाजे सारे खुल जाते हैं और वो उनको गोकुल छोड़ाते हैं। तो आइए हम कृष्ण भगवान का स्वागत करने के लिए कहीं कुछ अच्छा पुराने ज़माने की स्टाइल में चलते हैं, क्योंकि आज ये होना चाहिए। आज हमने इनको बताया था पोथी जी में कि गोबर लीपने का भी महत्व है कथा में। गोबर लीपन होना चाहिए, चौक पुराना चाहिए। तो आपके यहाँ भी जब उत्सव हो, कुछ अच्छी चीज़ें हो तो चौक पुराओ, तोरण लगाओ, दीप जगाओ, सज्जा करो। इन सब से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है, और जो भगवान भी देख रहा है तो सोचता है प्रसन्न में इसे और प्रसन्न क्यों ना करूं। कहते मुस्कुराने वाले के सोए नसीब जाग जाते हैं, और जो सुखी होके भी रोता रहता है उसके जागे हुए भाग्य भी सो जाते हैं।